ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज जो महोत्सव है इसको दो नामों से जाना जाता है, पानीहट्टी महोत्सव और चीड़ा दही महोत्सव। तो उसका क्या कारण है, पहले ये समझेंगे पानीहट्टी महोत्सव क्या है। बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है पानीहट्टी, जहां पर गंगा नदी बहती है। ये नित्यानंद प्रभु जी की लीला पानीहट्टी नामक स्थान पर घटी थी, इसलिए इसको पानीहट्टी महोत्सव कहते हैं। और क्योंकि उस स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने सभी भक्तों को चीड़ा और दही, मुख्य रूप से चीड़ा मतलब होता है चिवड़ा, चिप्ड राइस, और दही तो आप सबको मालूम है मशरूम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अनेकों प्रकार के भगवान को भोग लगा करके सभी भक्तों को महाप्रसाद दिया गया। तो इसलिए इसको चीड़ा दही महोत्सव भी कहते हैं। इस महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण जो सीख है वो क्या है, वो हम समझने का प्रयास करें। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें किसी आध्यात्मिक गुरु की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी शास्त्रों में नहीं कहा है। आप किसी भी वेद में देख लीजिए, भगवत गीता हो, भागवत हो, उपनिषद है, कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि हम बद्ध जीव डायरेक्टली
भगवान के दर्शन कर सकते हैं या भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भगवान का स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। पानी और पानी, वाटर आप एक गिलास में लीजिए, दूसरे गिलास में उसमें भी पानी लीजिए, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, मिक्स होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? आप दूध लीजिए और पानी लीजिए, वो भी मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयल लेते हैं, तेल, और पानी लेते हैं, वो मिक्स नहीं। पानी में आप तेल डालेंगे, तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों के गुण अलग हैं। जब तक दोनों के गुण समान नहीं होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं। ये प्रभुपाद जी छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम जब भौतिक संसार में हैं, हमारे में अशुद्धता है। हम लोग भौतिक गुणों से भरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। भगवान में ये गुण नहीं है। ये भौतिक गुण, भगवान इससे परे हैं। भगवान सभी प्रकार के भौतिक गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, उनमें दिव्य गुण हैं। तो अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के साथ उनकी लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे अंदर में भी समान गुण होने चाहिए। तभी हम भगवान की लीलाओं में भाग ले पाएंगे। जैसे अर्जुन, पांडवगण, उनमें दिव्य गुण हैं, भगवान के समान। इसलिए अर्जुन भगवान के साथ में भोजन खा रहे हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। और भगवान अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं। माता यशोदा भगवान को प्रेम से माखन खिला रही है ना? हम लोगों का भी मन है, हम भी भगवान को खिलाना चाहते हैं। हम भी भगवान को माता यशोदा की भांति प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारी वो अवस्था नहीं है, क्योंकि हम भौतिक अवगुणों से भरे हुए हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की कृपा से हम जो भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, भगवान को गुरु प्रदान करते हैं। हमारी सेवा, हम जो भी भगवान को ऑफर करना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं इस अवस्था में। लेकिन अगर हम प्रामाणिक गुरु, उनके द्वारा
भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए देखिए भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, भगवान ने क्या कहा है? उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान ने कहा है विधि क्या है? तत्विधि प्रणिपातेन, पूर्ण रूप से हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है, उनको संतुष्ट करना है, उनके आदेशों का पालन करना है। जिस प्रकार से अगर आप बीमार हैं, आपको किसके पास जाना है? टेलर के पास, मोची के पास नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिजिशियन के पास जाना है। फिजिशियन जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है उसका अगर आप पालन करेंगे, आप जल्दी बीमारी से दूर हो पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी भौतिक बीमारी को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल फिजिशियन है, वो गुरु है। मैंने बताया ना, हमारे अंदर में बीमारी है, काम, क्रोध, वासनाएं। अब गुरु ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है उसका अगर हम पालन करेंगे, बीमारियों से दूर हो जाएंगे, काम, क्रोध, वासना, इन सब से दूर हो जाएंगे, तब हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, आदौ गुरु आश्रयम। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या है? आदौ, आदौ मतलब बिगिनिंग। स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है गुरु का आश्रय प्राप्त करने से। तब दूसरा प्रश्न होगा, अरे भाई बहुत सारे गुरु हैं, है ना, बहुत सारे गुरु हैं, कौन से गुरु का आश्रय प्राप्त करना? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब आप अपनी संतान की शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, किसी से भी कर देते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा है। हमने इतने सारे देखे हैं कि लोग अपने पुत्र की, पुत्री की शादी करते हैं, 5-5 साल ढूंढते हैं, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, है ना। माता पिता जो है देखना चाहते हैं। गुरु कैसे? हम लोग बस कोई भी गुरु बना लिया क्या? ये एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई गोल्ड में अलग अलग वैरायटी आती है। प्योर गोल्ड भी आता है, इमिटेशन गोल्ड भी आता है, नकली है वो गोल्ड, इमिटेशन है। अगर आप गोल्ड का प्राइस देंगे तो आपको असली गोल्ड मिलेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं भाई इतना पैसा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को गोल्ड जैसा चाहिए, तब आपको गोल्ड जैसा मिलेगा लेकिन गोल्ड नहीं मिलेगा, नकली गोल्ड मिलेगा। तो ये भी हमको समझना है। अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, उसका प्राइस देना पड़ेगा। अगर आप कहते नहीं नहीं मुझे कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको नकली गुरु के रूप में आपको कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आपको जो करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दारू पीनी है, यस। सिगरेट पीनी है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ करो। नॉनवेज, यस। केवल दे दो, मैं स्पेशल मंत्र दूंगा, वो मंत्र का जप करो। कहां है ना? तो ये हमको समझना है, प्रामाणिक गुरु इस प्रकार से नहीं करेगा। जैसे कृष्ण भावनामृत में अगर कोई प्रभुपाद जी का आश्रय लेना चाहता है, हम कहते हैं कि नहीं भाई, आपको 4 नियम पालन करने पड़ेंगे, 4 रूल्स। कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार नहीं। यहाँ तक कि वेजिटेरियन में भी जो तामसिक पदार्थ हैं, ऑनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। सेकंड, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। यहाँ तक कि चाय, कॉफी आपको छोड़नी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल है। तब आप लोग बोलेंगे अरे क्या फायदा है, बेटर एक 10,000 डोनेशन दे करके गुरु बना लूँगा, कोई स्पेशल मंत्र ले लूँगा, तो फिर आपको नकली मिलेगा सब कुछ। क्योंकि अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना। तीसरा रूल, नो इलिसिट सेक्स, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं। पुरुष का किसी पराई स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं। महिला का किसी भी अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष के साथ में कोई संबंध नहीं। नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं। ये 4 रूल और साथ साथ में भगवान के ये हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला का जप करना। 2 घंटे लगते हैं मिनिमम। आपको ज़्यादा समय मिलता है ज़्यादा कीजिए, लेकिन मिनिमम 16 माला का जप। तो अगर हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। ये जो उत्सव है पानीहट्टी महोत्सव, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही दर्शाना है, नित्यानंद प्रभु ओरिजिनल गुरु हैं, आदि गुरु हैं, स्वयं बलराम है। बलराम जी को क्या कहते हैं? प्रकाश तत्व कहते हैं। बलराम जी की कृपा से ही कृष्ण की सेवा मिलती है। प्रकाश नहीं होगा आप कुछ नहीं देख सकते हैं। बलराम जी की कृपा से प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश। उसके द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर हमें प्राप्त करनी है, जो स्वयं कृष्ण है, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी, जो स्वयं बलराम है। क्योंकि बिना बलराम जी की कृपा के हमें भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, देखिए बहुत सुंदर उदाहरण। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया। इस ज्ञान को वेदों में तलवार कहा गया है। इट इज लाइक स्वॉर्ड। जैसे अगर आपके पास में एक बड़ी
तीखी तलवार है तो आप किसी भी चीज को काट सकते हैं, करेक्ट? तलवार का काम क्या है? काटने का है। ये जो आध्यात्मिक तलवार है वो किसी की गर्दन काटने के लिए नहीं। नॉर्मल तलवार से हम लोगों की गर्दन काटते हैं, आध्यात्मिक तलवार से लोगों का अज्ञान काटा जाता है, इग्नोरेंस। तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान की तलवार तो दे दी, लेकिन वो इतनी भारी है कि हम उसे नहीं उठा सकते हैं। वो बलराम जी हैं, उनकी कृपा से ये तलवार हम उठा करके अज्ञानता को काट सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा जरूरत है। तो बलराम जी की कृपा से जो प्रकाश तत्व है, हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यही बलराम जी कलयुग में नित्यानंदा प्रभु के रूप में आए हैं। आज से लगभग 550 साल पहले, 550 ईयर्स अगो। और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो जो कृपा चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे। तो हम लोग सोचेंगे बहुत बढ़िया बात है, चलो चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें। लेकिन बलराम जी की कृपा से, उनकी कृपा के बिना, नित्यानंदा प्रभु की कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु से वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये हमको समझना है। और नित्यानंदा प्रभु तो इतने दयालु हैं कि उनकी कृपा से जगाई और मधाई उन जैसे पापियों को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। जिस जगाई और मधाई का वध चैतन्य महाप्रभु करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, नित्यानंदा प्रभु की कृपा से उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। तो ये जो पानी हट्टी का महोत्सव है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, जो लीला है, यही दर्शाना है कि बिना नित्यानंदा प्रभु की कृपा के चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। मतलब बिना प्रामाणिक गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि नित्यानंदा प्रभु कौन है? आदि गुरु है। ये पाठ हमें सीखना है। इसलिए इसको दंड महोत्सव भी कहते हैं। नित्यानंदा प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया। क्यों दंड दिया? क्योंकि वो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते थे, नहीं मिली। बहुत प्रयास किया। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आसक्त थे चैतन्य महाप्रभु से। जब चैतन्य महाप्रभु उनके गांव में आए, तब से रघुनाथ दास गोस्वामी का मन पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लग जाने का था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ अभी समय सही नहीं है, तुम अपने घर में रह करके भी बाहरी रूप से अपने कर्म करो, लेकिन मन हमेशा भगवान में लगा करके रखो। ये हमें भी सीखना है। हमें अपने अनेकों प्रकार की ड्यूटीज, कर्तव्यों का पालन करना है। औपचारिकता, बाहरी रूप से हमें अपने कार्य करने हैं, लेकिन मन हमेशा भगवान में रहना चाहिए।
तो उन्होंने कुछ समय तक अपना कर्तव्य निभाया, उनसे नहीं रहा गया। एक दिन घर बार छोड़ करके भाग गए रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करने के लिए भाग गए, लेकिन उनके पिताजी, उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव इतना था कि उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेज करके रघुनाथ दास गोस्वामी को बंदी बना करके वापस ले आए। ये डेली का अफेयर बन गया था। रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ करके भाग जाते, उनके पिताजी अपने लोगों से उनको पकड़वा करके वापस लाते। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी की माता ने कहा, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है इनके हाथ पांव बांध दो रस्सियों से। तो उनके पिताजी ने जवाब दिया, जिसके घर में स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। उनकी आमदनी, उनकी इनकम उस समय में लाखों रुपए थी। आज भी व्यक्ति को लाख रुपये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। 500 साल पहले आप सोचिए लाख की कीमत क्या होती थी। आज बड़ी मुश्किल से व्यक्ति को लाख रुपये महीने में मिलते हैं। 500 साल पहले लाखों की आमदनी, मतलब आप समझ सकते हैं, छोटी बात नहीं है। तो उनके पिताजी कहते हैं, जिनके घर में स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य हो और अप्सरा जैसी पत्नी है, अप्सरा जैसी पत्नी है, अगर वो इसको नहीं बांध पाई, ये ऑर्डिनरी रस्सी से कहां बंधने वाला है रघुनाथ? करेक्ट है कि ऑर्डिनरी रस्सी से क्या बांधेंगे? जिसको इतना बड़ा ऐश्वर्य नहीं बांध पाया, जिसको इतनी सुंदर पत्नी नहीं बांध पाई, ये ऑर्डिनरी रस्सी क्या करेगी? तो देखिए इस प्रकार से था। तब जाकर के रघुनाथ जी की समझ में आया कि मैंने प्रयास किया है, मैं चैतन्य महाप्रभु की आश्रय में चला जाऊं, लेकिन जितनी बार भी प्रयास किया सब बार विफल, फेल, नहीं कर पाए। बार बार उनके पिताजी उनको पकड़वा करके वापस ले आते थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा पहले प्राप्त करूंगा, उनके आशीर्वाद से संभव हो पाएगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग सकूं। तब जब नित्यानंद प्रभु पानीहट्टी ग्राम में थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु वहाँ पर पधारे हैं अपने साथियों के साथ में, पार्षदों के साथ में। और बड़ा सुंदर वर्णन है, अगर आपको कभी समय मिले तो जरूर पढ़िए। नित्यानंद प्रभु एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कोटि चंद्र सुशीतला, मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ में उदित हुए हैं। जैसे आज हम लोग आरती के समय में जो गीत गाएंगे, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। नित्यानंद प्रभु के अगर हम चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, करोड़ों चंद्रमाओं की ठंडक आपको प्राप्त होगी। हम लोग गर्मी में जब झुलसते हैं
गर्मी में जब तड़पते हैं तो चंद्रमा की किरण बहुत हमें जो है सांत्वना देती है, रिलीफ प्रदान करती है। करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी जो है वो शीतलता आपको प्राप्त होगी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, तो भक्तों ने इंट्रोडक्शन दिया। नित्यानंद प्रभु, ये दूर जो आप देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली आए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, यू आर अ थीफ। क्योंकि चोर ही इस तरह से भागता है, दूर दूर भागता है। आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। और तब बड़ी कृपा करके नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल का आशीर्वाद रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। और उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो हम सोचेंगे भाई कैसा दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, मेरे पार्षद जितने भी यहां पर हैं, तुम बहुत पैसे वाले हो ना, ऐश्वर्य है तुम्हारे पास में, ठीक है, मंगाओ अपने पिताजी से पैसा लेकर के आओ और मेरे जितने भी पार्षद हैं सबको भोग लगा करके तुम प्रसाद खिलाओ, महाप्रसाद। ये तुम्हारा दंड है। और कौन लेना चाहता है दंड? एनीबॉडी वांट्स टू टेक दिस पनिशमेंट? भक्तों को प्रसाद जन्माष्टमी में कौन खिलाएगा? हाथ खड़ा कीजिए। है ना, कितना बढ़िया दंड है, देखिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तब ये महोत्सव किया। जितने भी गांव आसपास में थे, सब जगह की सामग्री उपलब्ध था, केले, फल, सब कुछ। और खासकर चिवड़ा, चिप्ड राइस जो अवेलेबल है, उसको कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुरंत वो लेकर के आई, दही के साथ में मिलाया, दूध के साथ में मिलाया, फलों के साथ में मिलाया और सभी भक्तों को जो है महाप्रसाद प्रदान किया। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन कर पाए कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता आनंद के साथ में उन्होंने भी वो भोग स्वीकार किया, वो प्रसाद स्वीकार किया। तो ये कृपा हो पाई नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इसलिए ये पानीहट्टी का चीड़ा दही महोत्सव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम भी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो अगर हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमें समझना है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। और हम कितने भी पापी हों, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अगर हम सिंसियरली नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। श्री नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, श्री निताई गौरांग की, निताई गौर हरि की, विश्व गुरु शील प्रभुपाद की।